करण सिंह, जयदीप सिंह और राघव भूमि सिंह सर क्लियर है बालकों? तो स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है? राइट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन, वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप सब तुरंत मैसेज करेंगे, आप सबका यहाँ पर सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है ना? जो भी आप लोगों को दिक्कत वगैरह कुछ होगा तो सामने है चैट बॉक्स। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं, और इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने पिछला क्लास में स्टार्ट किया था और हम लोगों ने समझा था कि सर एक्चुअली में एचसीएफ निकालना इज वेरी सिंपल प्रोसेस। क्यों एचसीएफ निकालेंगे सर, ये भी हम लोग बात जान लेते हैं। What is the need to find the SCF, sir? In this question, there is definitely need of a SCF. So let's first arrange this both question, then after we start the next topic. चलिए, तो आप सब फटाफट से एक बात कमेंट कर दें कि अगला जो चैप्टर जो कि मंडे को स्टार्ट होगा उसमें आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे? विच टॉपिक डू यू वांट टू स्टडी? चलिए, साइंस में बताएंगे आप लोग कौन सा चैप्टर आप लोग चाह रहे हैं पढ़ना बालकों? मंडे को कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए? जस्ट टेल मी दैट पार्ट। सर प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस, दृष्टि बोल रही हैं प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस चैप्टर नंबर 9। जयदीप सिंह बोल रहे हैं सर चैप्टर 13। साइंस में बोलिए, साइंस में मंडे एंड ट्यूसडे द रूटीन ऑफ साइंस। C52W2 व्हाट इज दिस? सिद्धार्थ गुप्ता, क्या है ये? लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, दृष्टि बोल रही हैं चैप्टर नंबर 9। अरे नाम बताइए आप लोग, नाम। चैप्टर नंबर 13 कोई बोल रहा है, कोई 9 बोल रहा है ना? संस्कृति सर चैप्टर नंबर 9। साइंस, चलो ठीक है, देख लिया हम सबका। ओके बालको, सो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप लोग, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया रिड्यूस द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज टू सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म? सर सिंपलेस्ट फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आप सबको पता होना चाहिए। व्हाट इज कॉल्ड इट इज सर? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इज व्हाट सर? लेट्स सपोज सर इट इज इक्वेशन 2/9, दिस इज स्टैंडर्ड इन फॉर्म सर, राइट? ये हम लोग क्या है सर? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। डेफिनेटली सर पता है आप सबको कि सर ये नंबर जो होगा कैसा होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है? कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा? इसका एक सिंपल सा लॉजिक क्या है कि सर इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है। देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन दिस बोथ नंबर, कोई फैक्टर है ही नहीं। जब कोई फैक्टर नहीं है तो यार कट नहीं सकता है, और कट नहीं सकता है तो सर और छोटा हो नहीं सकता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि एक्चुअली में इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, क्या होगा सर? इसका 2 और 9 का जो एचसीएफ होगा, 2 और 9 का जो एचसीएफ होगा सर, ये होगा 1। कितना होगा सर? 1 होगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है कि सर हो क्या रहा है यहाँ पर। हमारे पास जो फ्रैक्शन है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि सर ये अब कट नहीं सकता है, कुछ दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो इस कंडीशन में जो दोनों नंबर है उसका एचसीएफ 1 है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म है। बस सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन क्वेश्चन जो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है 48 और 60 है। सर बेसिकली इस नंबर को अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं 48 और 60 को, तो ये नंबर कटेगा। कैसे कटेगा? टेबल याद है हमको, टेबल याद है। कैसे सर? अगर सर हम इसको सिंपली काटते हैं, जो कि हम लोग आराम से जो स्टेप जानते हैं सर, इसको काटेंगे सर 2 से हो जाएगा 30, इसको काटेंगे सर 2 से कितना हो जाएगा सर? 24 हो जाएगा। इसको काटेंगे सर 2 से कितना हो जाएगा सर? 15। इसको काटेंगे 2 से सर 12 हो जाएगा। सर ये फिर कटेगा, किससे कटेगा? अगर हम इसको काटे सर, किससे काटे? अगर हम इसको काटते हैं सर 3 से काटते हैं तो सर हो जाएगा 4। इसको काटेंगे सर 3 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब ये जो नंबर हमको लास्ट में आया कितना आया सर? क्या है सर? 4/5। ये जो है नंबर, ये आया हमारा क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। इसको बोल सकते हैं लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं। इसलिए हो सकता है सर कि इसको अब और नहीं डिवाइड कर सकते हैं, अब ये और नंबर नहीं कर सकता है। दैट्स इज द आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने का जो एक तरीका है, जो एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करना ज़्यादा जरूरी है। क्या कॉन्सेप्ट है? तो आपको एक बात आना चाहिए क्लियरली कि सर इस दोनों नंबर को वो कौन सा नंबर है जो एक बार में कट कर देगा। तो एक तरीका सर ऐसे से काट के हम आंसर निकाल सकते हैं। एक तरीका है सर कि हम दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होगा, और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर दैट इज कॉल्ड एचसीएफ, हम उसको निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। या तो अपने माइंड से कर दो, या फिर आप कैसे कर दो? एचसीएफ निकाले कर दो। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करते हैं, देखो एवरीबॉडी, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बता रहे अभी तक हम, तो अगर हम इस क्वेश्चन को सर ऐसे अप्रोच करें कि सर 48 हमारे पास में था और क्या था हम लोग का सर? 60 था। तो बेसिकली सर 48 को अगर हम डिवाइड करते हैं पार्टिकुलर एक नंबर से, तो आपको पता है कि सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। इसको भी सर पार्टिकुलर नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों में कुछ पार्टिकुलर नंबर है, वो है 12 यहाँ भी, 12 यहाँ भी। तो आपको पता है सर 48 को जब 12 से डिवाइड करें तो आएगा कितना?
4 आएगा, और 12 से डिवाइड करें सर 60 तो कितना आएगा सर 5 आएगा। तो वैल्यू कितना आया 4/5। ये भी 4/5, ये भी 4/5, दोनों सेम टू सेम है। यहाँ आपने स्टेप बाई स्टेप कट किया है ऊपर नीचे सेम फैक्टर से, यहाँ आपने डायरेक्ट फैक्टर लगाया 12 और कट कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ सर क्योंकि सर हमारे पास जो एचसीएफ आएगा किसका किसका 48 और 60 का, मतलब सर हम बोलना चाह रहे हैं कि एचसीएफ ऑफ 48 एंड 60 जो आएगा वो कितना आएगा, ये देखिए। तो आपको पिछले क्लास में बताया था सबसे सिंपलेस्ट तरीका कि सर कैसे तोड़ा जा सकता है इस कंडीशन में। सर फिलहाल ये नंबर 2 से कटेगा, होगा सर 24, हो जाएगा सर 30, फिर 2 से कटेगा, ये नंबर कितना होगा सर हम लोग का, ये हो जाएगा सर 12, ये हो जाएगा सर 15, ये नंबर कटेगा अभी भी, अब 2 से नहीं कटेगा सर 3 से कटेगा, तो हो गया 4, और कितना हो गया हम लोग का ये वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को बताया गया था कि सर ऐसे जब कंडीशन हमारे पास क्रिएट होते हैं तो हम क्या करेंगे, इधर का जितने भी नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देयरफॉर एचसीएफ कितना हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, आपको इस नंबर को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 12। तो सर हो गया कितना हमारा 12। तो इसीलिए हमने 12 से इसको यहाँ भी और यहाँ भी डिवाइड किया है। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस नंबर। क्या आप सबको एचसीएफ समझ में आया? कोई डाउट है तो बताइए। राघव चैट क्या बाबू सेपरेट कर दिया जाए, चलिए तो आप सबका चैट को सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, कंबाइन है अभी तक चैट, चैट सेट हो जाओ भाई, अलग तरफ हो जाओ, चलो आप लोग का चैट हो गया सेपरेट नाउ। यस यस यस, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स, एनीवन, एनी प्रॉब्लम? सेरेस गुड इवनिंग, ठीक है आगे, एनीवन, एनी प्रॉब्लम? आद्विक नो सर। सौर्या सर ऐड ऑल द इवन नंबर अप 836 स्क्वायर एंड ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। आप भाई सौर्या इस क्वेश्चन को भेजना ग्रुप में, ठीक है ग्रुप में भेजना तुम। संस्कृति यस सर, नॉट क्लियर सर, भूमि बोले सर नहीं क्लियर है। संस्कृति प्रियांशु पाल 4/5, ठीक है। जिनको जिनको डाउट हो रहा है उनके लिए हम एक स्टेप और क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन बता दे रहे हैं, है ना। कृपया करके इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करें क्योंकि ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और जानने के लिए बहुत कुछ अच्छा भी है। इसमें आपको दो बात ध्यान देना है, या तो आप स्टेप बाई स्टेप कट करके तो आंसर निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट एचसीएफ निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है, इसलिए हम एचसीएफ निकालेंगे, पहला काम करेंगे, ठीक है ना। चलो सेकेंड क्वेश्चन को हम लगाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कैसे बात बन रहा है। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एचसीएफ निकालना ज़्यादा जरूरी है। चलिए प्रॉपर तरीका से हम इस सेकेंड क्वेश्चन को दिखाते हैं। जिनको भी समझ में नहीं आया हो या लेट से ज्वाइन किए हो कृपया करके ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। आपके पास नंबर है 12/52। सर इस नंबर को हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, मतलब लोएस्ट फॉर्म में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। मतलब क्या हुआ कि इस दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर ना रहे। अब समझो इस बात को, अगर सर हम इस दोनों नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, तो सर हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो एक काम करो, आप कर लो एचसीएफ निकालो, क्या करेगा द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 52। तो कैसे निकालेंगे, तो मेरा तरीका लगा दो 12, 52, या आप डायरेक्ट अगर आपको याद है मालूम चल जाएगा कितना होने वाला है, बट हम सिखा रहे हैं तो आप लोगों को स्टेप आना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 से काटेंगे हो गया 3, हो गया सर 13, अब तो नहीं कटेगा। यानी इसका जो एचसीएफ आएगा कितना आएगा, बस इस साइड का नंबर को पकड़ते हैं, डिवाइजर को सिर्फ पकड़ते हैं, कितना हो जाएगा एचसीएफ जो होगा वो हो जाएगा सर 2 × 2, ठीक है। कितना हो गया वैल्यू तुम्हारा 4। अर्थात आपको करना कुछ नहीं है, इस जो नंबर है ना 12/52 है, इस नंबर को, एक सेकंड, 12/52 है ना, यस 12/52 है। इस दोनों नंबर को पार्टिकुलर इस नंबर से, कितना नंबर से सर, जो एचसीएफ आया था इससे डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो कितना होगा, 12 को काटेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। सर 52 काटेंगे सर 4 से तो कितना होगा 13 हो जाएगा। तो 3/13 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब ये ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा क्यों हुआ कि ये सर नंबर कट जा रहा है, सिंपल हो जा रहा है, ऐसा क्यों हुआ, तो बात समझिए। हम एक्चुअली में सर 12 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर 3 × 4। एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं सर। सर 52 को लिखा जा सकता है सर, कैसे लिख सकते हैं सर 13 × 4। तो सर इस चीज को ऐसे लिख दिए, तो हमको मालूम क्या चला सर कि ऊपर नीचे सर 4 सेम टू सेम था, ये कट जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा सर, ये आएगा 3/13। दिस इज द ऑल अबाउट द क्वेश्चन। 3/13 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। जी अब बताइए क्या कोई डाउट है। हाँ आद्विक रंजन आपका आंसर आ गया है, प्रियांशु पाल का आंसर आ गया है, राघव का आंसर आ गया है। सर मैंने 1 का आंसर ग्रुप पर भेज दिया था, करण सर मैंने
संस्कृति सर क्लियर है, सर क्लियर है। सुदर्शन, क्या सुदर्शन? नहीं सर। हाँ जी, बोलो बाल को, जल्दी जल्दी बोलो, क्या क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है तो जल्दी बताओ। टेल मी, फटाफट फटाफट। एनी डाउट किसी को? भूमि सिंह समझ में आया या नहीं आया? सर नाउ क्लियर सर, भूमि सिंह बोल रही है क्लियर है अब। ठीक है, क्लियर कैसे नहीं होगा? हैं, क्लियर नहीं होगा तो क्लियर खिला देंगे आप लोग को, है ना, चॉकलेट आता है ना। चलो जल्दी बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ जल्दी से। सुदर्शन क्लियर है, सुदर्शन क्लियर है। मैं टूर पर गया था। पर्व गुप्ता, आप टूर पर से घूम के आ गए हैं? सर बनाने का बता दीजिए ना सर, प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए दे देते हैं नाम पर, है ना। आप लोगों को क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बनाएंगे आप लोग, थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर बना लीजिए। और ये तो आसान, सबसे आसान क्वेश्चन है। थर्ड नंबर बना लीजिए। और चलिए थर्ड एंड फाइव बना के दिखाइए तो जल्दी, देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। थर्ड एंड फाइव देखते हैं, सबसे फास्ट आंसर कौन दे रहा है। हु इज गिविंग द आंसर थर्ड एंड फाइव? फटाफट देखते हैं। राघव का आंसर, थर्ड का आंसर आ चुका है, फोर्थ का भी आंसर आ चुका है। 2 3 4 का आंसर राघव ने दे दिया है, बहुत बढ़िया राघव। पुनीत पांडे बोल रहे हैं सर नो डाउट है। चलो जल्दी दे, अब जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, दे दिए ना क्वेश्चन। हम आप सबका चैट बॉक्स ही देख रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, है ना। सब सामने दिख रहा है हमको। फटाफट से बताइए क्या है आप लोग का आंसर। एवरीवन जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फाइव नंबर। चलिए आइए, तो एचसीएफ निकालना है और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना है। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। जिनसे भी नहीं बना है, नहीं बन रहा है, कृपया ध्यान लगाइए, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। इस सवाल में सर सबसे बेस्ट क्या है? सर 0 से 0 उड़ा दीजिए, खत्म कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, डिस्काएं। सर काटेंगे सर 3 से हो गया 2, काटेंगे सर 3 से हो गया 5। लो आंसर आ गया तुम्हारा 2/5। किसका किसका आंसर मिल रहा है 2/5? आप एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, है ना। 2/5 पुनीत पांडे का आंसर आ गया है। पुनीत पांडे ने दोनों का आंसर दे दिया है। सेहरेज का आंसर आया हुआ है, संस्कृति का आया हुआ है, प्रियांशु पाल का आया हुआ है। ओके, जयदीप सिंह 3 का सर 2/5 आया है। इंजीनियर गुप्ता सर मेरा, अरे सबका आंसर देख रहे हैं हम, है ना, सबका आंसर देख रहे हैं। सुदर्शन दीक्षित 2/5, ठीक है, बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है। तो आप लोगों ने लॉजिक समझ लिया है ना, लॉजिक समझ लिया, कोई समस्या तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर देख लीजिए आप लोग फटाक से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला गया सर? 56/21। 56 और 21 को सर ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? सोच के बताइए आप लोग, डायरेक्ट बताइए। अगर इस दोनों नंबर को सर अगर 7 से डिवाइड कर दे तो वैल्यू कितना आएगा? ये सर आएगा 7 8 जा 56 होता है, 8 आ गया, और 7 3 जा 21। क्या ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में है? बिल्कुल है सर। क्यों सर? क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है नहीं। तो अगर ऐसे डायरेक्ट मालूम चल जा रहा है सर तो हम चीज़ों को डायरेक्ट उड़ा देंगे, ठीक है ना। ये तो आसान क्वेश्चन था, है ना। अब रहा सवाल सर 5 नंबर का, तो 5 नंबर में क्या करना है? देखो दोनों में कॉमन ढूंढो, कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या हो सकता है, सोच के देखो। सर अगर हम 90 और ये कितना है सर 72 है। सर 90 को अगर हम 80 से डिवाइड करें और इसको भी 80 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है ना, 18 से। तो 18 5 जा कितना होगा सर? 90 होता है। 18 4 जा 2 5/4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। किसका किसका आंसर है? 5 नंबर का आंसर किसका किसका है? 5/4 संस्कृति का है, करण का है, निशानी, हाँ निशानी ने पूरा स्टेप लिखे भेजा है, एचसीएफ के साथ में भेजा है, बहुत बढ़िया निशानी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एचसीएफ 18 ही आएगा, सही है। सेरेस का आंसर है। जयदीप का आंसर है, बहुत बढ़िया जयदीप। प्रियांशु पाल का आंसर 5/4 है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप लोग को एक बात समझ में आया कि अगर हम क्वेश्चन में ये बोल दें कि चलो बताओ 5/4 स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपल फॉर्म में क्यों है 5/4 ना, यस 5/4। वाई 5/4 इज इन द सिंपल फॉर्म, सो इट कैसे करोगे? इस कंडीशन को दिखाने के लिए आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ ऑफ 5 एंड 4। मालूम चलेगा सर इसका एचसीएफ 1 आएगा, इसीलिए सर क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, क्या होगा सर स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। चलो 6 नंबर के बारे में आप लोग क्या बताएंगे सर? 6 नंबर कितना है रिजल्ट? यह है 126 डिवाइड बाई 147। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस नंबर एवरीबॉडी? जस्ट गिव मी द आंसर। सर थर्ड वाला का समझा दीजिए। भूमि सिंह बोल रही है सर थर्ड वाला समझा दीजिए। थर्ड वाला समझा तो दिए हैं, समझा तो दिए, नहीं समझ में आया क्या? सर 0 0 कैंसिल हो सकता है ना, सोच के देखो। फिर काटेंगे सर 3 से, 3 2 जा, और 3 से काटेंगे 5, यानी सर दोनों नंबर में 60/150 है ना।
इसको भी डिवाइड कर देंगे सर 30 से, इसको भी डिवाइड कर देंगे 30 से, HCF 30 आ गया। तो किसे कटेगा, 2 से कटेगा, किसे कटेगा सर 5 से कटेगा, 2/5 इज द राइट आंसर। आ तो गया था, क्या प्रॉब्लम था इसमें। हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6 नंबर 127 and 147? What is the SCF? Everybody, I am waiting for your answer. Just try this question. सर आंसर सेंड कर दिए हैं सबका, पुनीत पांडे बोल रहे हैं सर सबका आंसर सेंड कर दिए हैं। 6 वाला समझा दीजिए, संस्कृति बोल रही है सर 6 को समझा दीजिए, ठीक है। और कोई तकलीफ है तो बताइए आप लोग, और कोई तकलीफ है किसी को तो बताइए। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द SCF फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेल मी। क्योंकि सर बिना देखो SCF नहीं लगाओगे प्रॉब्लम होगा, ठीक है, SCF लगाओगे प्रॉब्लम नहीं होगा। डायरेक्ट पार्ट बाई पार्ट काटोगे, नंबर कटेगा, आंसर आएगा, सिंपल फॉर्म में आएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं आएगा, बट मज़ा नहीं आएगा, तो मजाक वाला काम करेंगे ना। चलो जी, 126 147 इसका निकालना है SCF। तो सर सबसे पहला बात कि सर यहाँ पर 7 है तो सर 2 से नहीं कटेगा, ये बात तो 100% श्योर है। करेंगे क्या सर, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं सर 3 से। क्या नंबर 3 से कटेगा, तो 3 से क्या रूल था, सभी डिजिट को ऐड करो, अगर नंबर 3 का मल्टीपल होगा तो कट जाएगा। 1 + 2 3 + 6 9 कट जाएगा। यहाँ सर 1 + 4 5 हो गया, +7 12 हो गया। सर 3 से काटेंगे तो कितना होगा सर, 4 × 3 12 होता है, और 3 × 2 = 6 42 हो गया, कॉमा ये काटेंगे सर कितना होगा सर, 3 4 × 12 और 9 27, ठीक है सर। अब इस नंबर को देखा जाए, अब ये नंबर सर 3 से नहीं कटने वाला है ना। यहाँ सर हमारा आया कितना, 42 आया है। यहाँ कितना है सर हम लोग का वैल्यू, यहाँ आया है हम लोग का वैल्यू सर 49, ठीक है सर। अब काटा जाए तो किसे कट सकता है, ये नंबर कटेगा किससे सर, कट जाएगा सर किससे, 7 से कट जाएगा। कितना होगा वैल्यू ये, 7 6 जा 42 7 7 जा, ठीक है जी। अब नंबर तुम्हारा कितना है 21, यानी सर ये दोनों नंबर जो है 126 बाई इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो कितना होगा, = लिख दिए हम, जस्ट अ सेकेंड, यस। इसके बाद लिखना चाहिए था ऐसे, यहाँ देखिए 126 डिवाइड बाई 147 जो होगा, इस दोनों को डिवाइड कर देगा सर 7, तो वैल्यू कितना आएगा, चलिए बताइए वैल्यू कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू। इतना मैंने कर दिया है, आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू। अरे 7 3 21 होता है ना, सॉरी फॉर दिस एवरीबॉडी, नॉट नॉट नॉट, दिस इज नॉट राइट। वहीं करें यहाँ सर 3 × 7 आया ना, सॉरी फॉर दिस, इट इज नॉट 7 ओनली, है ना। भाई इतना क्या सोचना है, अपने हाथ में पेन है। चलो लोग अब यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ वैल्यू इट इज सर 126 डिवाइड बाई 147, 3 × सर 7 कितना होगा सर 21, तो SCF कितना आएगा सर 21 आएगा, और यहाँ कितना आएगा सर हम लोग का SCF 21 आएगा, दैट इज सर इक्वल टू हाउ मच। इसको आप डिवाइड करो तो वैल्यू कितना आएगा सर 6 आएगा, और यहाँ डिवाइड करो तो वैल्यू कितना आएगा सर ना 7 आएगा। यानी जो लास्ट में जो नंबर दिख रहा था ना यहाँ पर, और जो यहाँ दिख रहा था, वही आपका आंसर आने वाला है 6/7। 6/7 स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, सिम्पलेस्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। 21 सहरेज का आंसर सही है, SCF 21 आएगा सर। राघव का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया राघव, सबने SCF का आंसर सही दिया है 21, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप लोग SCF निकालना क्या इजी आप लोग के लिए हो चुका है या नहीं हुआ है, बताएंगे आप लोग। आप सब कमेंट करके बताएंगे क्या आप सबको SCF निकालना आसान लगता है या नहीं लगता है। हाँ जी सर 6 का आंसर 6/7 आएगा, अच्छा 6 का भी आपने आंसर दे दिया है, 6 का आंसर 6/7 तो आ तो गया था मेरा भी, है ना। सेरेस बोल रही है सर सो इजी सब बोल रहा है सर बहुत इजी, है ना। तो SCF निकालना बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस बताया गया आप लोगों को, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, है ना, बहुत डिफिकल्ट है ही नहीं। लॉलीपॉप क्वेश्चन सर, अच्छा लॉलीपॉप क्वेश्चन बोल रहा है तुम, चलो ठीक है, आंसर तो आ चुका है। तो क्या आप लोग 7 और 8 का आंसर देंगे क्या, चलो बालको आप सबके ऊपर छोड़ रहे हैं इसका आंसर 7 और 8। चलिए आंसर दीजिए फटाफट से, को देखते हैं किसका आंसर सही होता है। सॉरी सर ऐड 1 इवन नंबर, अरे क्या सॉरी कितना बार बोलेंगे बाबू आप, इस जो भी आप क्वेश्चन भेज रहे हैं ना भेज दीजिए ग्रुप में, है ना। सॉरिया सॉरिया क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए ग्रुप में, है ना। पुनीत पांडे का आंसर आ गया है सर, अच्छा पुनीत। 7 का आंसर 4/9, 7 का आंसर सर 4/9 आ रहा है। संस्कृति 4/9, सबका आंसर दे रहे हैं 4/9 4/9 4/9, अच्छा ठीक है।
यानी इस दोनों नंबर को काटने के लिए सर आपके पास क्या दिखा, 16 दिखा, नहीं दिखा ना? तो कितना होगा सर, ये वैल्यू होगा 4, ये हो जाएगा 9, 4/9 सही है, यानी एस सी एफ आप लोग का 16 आया है। ठीक है, सौर्या सिंह ने आंसर लास्ट का भी दे दिया 75/16, 75/16। अच्छा, एस सी एफ कितना आया लास्ट का आंसर का? चलो सबको बताएगा, व्हाट इज द एस सी एफ ऑफ लास्ट क्वेश्चन, 525 डिवाइड बाई 112। एवरीवन जस्ट टेल मी व्हाट इज योर एस सी एफ। पर्व का भी आंसर सही है, सुदर्शन दीक्षित। सुदर्शन दीक्षित आप बताएंगे, आपका आंसर आ गया है तो आप बताएंगे कि इसका एस सी एफ कितना आया है ना? व्हाट इज द एस सी एफ? पर्व बोल रहे हैं सर 7 आया है, क्या 7 आया पर्व? आप सबको सुनाई दे रहा है हम क्या बोल रहे हैं? आई एम आस्किंग अबाउट द एस सी एफ ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। पर्व बोल रहे हैं सर 7 आया है बालक, 7 आया तुम्हारा? हम्म, एवरीवन व्हाट इज द एस सी एफ ऑफ द लास्ट क्वेश्चन? सेरेस 7, एस सी एफ, एस सी एफ, एस सी एफ सर 7, बहुत बढ़िया, सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सौर्या सिंह सबका आंसर सेम टू सेम है, 777, बहुत बढ़िया। चलो अब समझ में आया कि आप सबको एस सी एफ समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, सब किसी का आंसर 7 है। दृष्टि आपका आंसर 8 कैसे हो गया? 7 7 7 7 7, ठीक है। चलो जी, तो इसका आपने एस सी एफ निकाला है 7, ठीक है। तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, ये रहा सवाल, है ना? चलिए, तो वैल्यू कितना आएगा जल्दी देख लीजिए, है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सिम सिम आ जाओ, डिवाइड बाई 7 ये नहीं करते स्टेप। तो अगर से इसको 7 से काटेंगे, किसको काटेंगे सर? 5 को सर 7 से काटेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 7 7 जा 49, ठीक है ना? 7 7 जा 49 आएगा कितना सर? हम लोग का 3 आएगा 5, ये कट जाएगा कैसे सर? ये कटेगा सर 5 से, 75 टाइम्स में कटेगा ये, ठीक है। कटे सर 75 हो गया, और ये कितना हो जाएगा सर? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 16 हो जाएगा। 75/16 आप लोग का आंसर आया था। यस, बिल्कुल पर्व का भी आंसर दिख रहा है 75/16, ठीक है जी। चलो भाई, आप लोग बहुत अच्छे समझे हैं इस चीज़ को, ये बहुत ही अच्छा बात है मेरे लिए। आप लोगों ने एस को 1 गो में सीख लिया, क्या बात है। चलिए जी, लगे हाथ सवाल नंबर 13 नंबर को देख लीजिए। सो दैट ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना? सो दैट ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सवाल क्या है सर? आपको ये दिखाना है कि ये सर सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होना है वो यही होना है कि सर इसका जो भी फ्रैक्शन हमारे पास में है, इन दोनों नंबर का निकालेंगे एस सी एफ। तो पहला क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी सब क्वेश्चन सेम टू सेम स्टाइल में बनेगा। देखिए क्या करेंगे, हमारे पास में सर क्या है सर? वी हैव अ फ्रैक्शन, हाउ मच इट इज सर? 8/15। करें क्या? नाउ एच सी एफ ऑफ 8 and 15 इक्वल टू होगा 1। कैसे? 8 and 15 में सर कुछ कॉमन फैक्टर ही नहीं है, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सीधा बात सर, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मिलने वाला है, यानी 8 को मल्टीप्लाई करें चाहे 15 मल्टीप्लाई करें, कुछ कॉमन तो मिलने वाला नहीं है, या फिर डिवाइड करने वाला कुछ बात भी नहीं बनने वाला है ना? मतलब मल्टीपल और डिविजिबल कुछ ऐसा कॉमन सेंस है ही नहीं। तो सर डेफिनेटली क्या होगा सर? देयरफॉर 8/15 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बस इतना बात आपको बताना पड़ेगा कि सर इसका एस सी एफ 1 है, इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, बस हो गया। बस, हाउ सिंपल, एक लाइन का स्टेटमेंट है, दोनों नंबर का सर एस सी एफ 1 आएगा, इसीलिए सिंपल फॉर्म में है। बताइए, टोटल एस सी एफ सर 1 आ रहा है ना? संस्कृति सर टोटल का एस सी एफ 1 है, ठीक है। करंट फर्स्ट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना आपका, सारा का सारा देखो, ये यहाँ पर सर ऑड और यहाँ पर क्या है सर? इवन। तो एक्चुअली में ऑड इवन देख के हमेशा बात तो नहीं मानेगा, लेकिन थोड़ा सोच के देखो सर, ये 7 से कटने वाला है, ये 8 से कटने वाला नंबर है ना? ये 2 से कटने वाला है, क्या ये नंबर 3 से कटेगा? सोच के देखो तो, क्या नंबर कटेगा 3 से? सर 9 + 4 13, ये नंबर नहीं कटने वाला है भाई, ये सेफ 1 ही आएगा, एस सी एफ 1 ही आएगा बस। या फिर आप निकाल के देख लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे,
है ना। इसे भी आप लोग को आसान तरीका सिखा चुके हैं, थोड़ा दिमाग लगाओगे मालूम चल जाएगा कि जो हम काम कर रहे हैं वो गलत हो रहा है, इसलिए इसका SCF1 आएगा। तो ये तमाम जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट है कि सर SCF1 आएगा, इसी का आंसर होगा क्या हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। अब यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे आगे, अब यहाँ से चलेंगे हम लोग एक अलग दुनिया की तरफ, फ्रैक्शन की तरफ, है ना। और अपकमिंग 2 क्लास में फ्रैक्शन होगा कंप्लीट, उसके बाद हम लोग किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मंडे को साइंस स्टार्ट करेंगे हम लोग, नया चैप्टर, है ना, लाइक एंड वर्सेस अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक में क्या फर्क है, हैव द सेम डिनोमिनेटर। देखिए ध्यान से, लाइक फ्रैक्शन को बोलेंगे जिसका डिनोमिनेटर से सेम रहे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है सर 1/4, ये 3/4 है, ये 5/4 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है सर, सेम टू सेम है। क्या है हमारा डिनोमिनेटर, सेम टू सेम है। और इस कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन अगर कुछ होगा ना तो उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक फ्रैक्शन का होना जरूरी है, ये जरूरी है ना। अनलाइक में क्या होगा सर, आप हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, जैसे आप यहाँ देखो 2/5 है, 3/7 है ना, सब अलग अलग डिनोमिनेटर हो रहा है, 4/9 है। तो एक बात आप जानो और कि सर अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होगा तो उस कंडीशन पे बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अगर सर हम लोग का डिनोमिनेटर सेम होगा उस कंडीशन में बोलेंगे सर लाइक फ्रैक्शन। ये सबसे आसान काम है, ये दुनिया का सबसे आसान काम है। लाइक अनलाइक कब होगा, जब डिनोमिनेटर अलग होगा तो अनलाइक, और सेम होगा तो लाइक होगा। न्यूमरेटर कैन बी कंपेयर डायरेक्टली, अगर हम लोग का डिनोमिनेटर सेम है तो सर न्यूमरेटर को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं कि बड़ा कौन छोटा कौन। जैसे सीधा बात करें सर 1/4 और 3/4 में सर 3 बड़ा है तो 3/4 बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है सर 5/4, क्योंकि सर 5 सबसे बड़ा है। तो सीधा सा बात है सर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला, कि अगर सर लाइक फ्रैक्शन रहेगा तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी परफॉर्म डायरेक्टली, डायरेक्टली हो सकता है। लेकिन अगर सर कुछ ऐसा हो कि अनलाइक फ्रैक्शन हो तो सर यहाँ पर न्यूमरेटर को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये हो ही नहीं पाएगा, कैन नॉट बी कंपेयर्ड। नीड टू फाइंड द कॉमन डिनोमिनेटर बिफोर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कॉमन डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। यानी यहाँ पर मेहनत लगेगा, यहाँ पर कोई मेहनत नहीं है, ये सबसे आसान है, यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन हम इसी से पूछना चाहते हैं आप सबसे, देखते हैं कौन कौन देते हैं इसका आंसर। हम कुछ नंबर लिख रहे हैं, ठीक है ना, हम यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख रहे हैं, देखते हैं कौन कौन मेरा बालक देता है इसका आंसर। सर यहाँ लिखा हुआ है 4/9, यहाँ लिखा हुआ है सर 4/2, यहाँ पर लिखा हुआ है सर 4/3। ज़्यादा ऑप्शन नहीं देंगे, 4 ही ऑप्शन देते हैं। 4/17 दिया हुआ है, ठीक है सर। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आप लोग से क्वेश्चन है, आप लोग से क्वेश्चन है, विच इज स्मॉलेस्ट, और सेकेंड क्वेश्चन है विच इज लार्जेस्ट। देखते हैं कौन कौन आंसर देते हैं, हम सबका चैट देख रहे हैं, कौन कौन आंसर देते हैं, देखते हैं सबका नाम। चलो जी, आपके सामने क्वेश्चन है ना, हम साइड हो जाते हैं, आप लोग बताइए, सामने हम देख रहे हैं डिस्प्ले पर किसका किसका आंसर आ रहा है। राघव ने आंसर दे दिया है सर, पहले राघव ने आंसर दिया, राघव फर्स्ट का आंसर दे दिए हैं, ठीक है, दोनों आंसर दीजिए राघव, एक साथ में दोनों आंसर दीजिए। दृष्टि का आंसर जो आ चुका है सर, ओके, दृष्टि आंसर दी है, सुदर्शन आंसर दे रहे हैं। स्मॉलेस्ट पहले बताना है फिर लार्जेस्ट बताना है, ठीक है। पर्व गुप्ता सर, आई हैव अ डाउट दैट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर 2/3 4/3। क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में तुमको डाउट हो रहा है बाबू? सर क्या बार बार आप बता दीजिए क्या क्वेश्चन है सर, एक बार आप फिर से बता दीजिए। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तुम लोग मोबाइल चलाते रहते हो, टाइम पास करते हो घर, है ना, क्या सर क्वेश्चन बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, इतना भी तुमको कॉन्शियसनेस नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है फिर भी, है ना। क्या है पर तुम्हारा क्वेश्चन भाई, बैक करना पड़ेगा चैट को। सर आई हैव डाउट दैट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर 2/3 4/3 9/3 हैं, बट देयर वाज ट्विस्ट दैट 5/6 5 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यस और नो। पर इस क्वेश्चन को आप ग्रुप में भेजिए तो एक बार, है ना। पहला बात कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन सही नहीं है, ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये गलत, पूरी तरह से गलत है, इक्विवेलेंट होगा ही नहीं। फिर भी आप क्वेश्चन भेज दो ग्रुप में, सो दैट सब कोई आपका देखे, है ना, कि आपने क्या क्वेश्चन कर रहा है। ये क्वेश्चन इरिलेवेंट है, गलत क्वेश्चन ही है, फिर पूरा तरह से गलत है। आपको लाइक अनलाइक के बारे में जब सिखाया जा रहा है तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका डाउट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। संस्कृति, चलो यहाँ देखते हैं आप चैट सबका।
संस्कृति ने आंसर दिया है सर, ये हम लोग का स्मॉलेस्ट नंबर है और लार्जेस्ट नंबर है ये। बहुत बढ़िया, संस्कृति का आंसर तो बहुत परफेक्ट लग रहा है। एक सेकेंड, चैट को अनलॉक किया जाए। यस, हो गया। रेस का आंसर सर बिगेस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर है। प्रियांशु पाल का स्मॉलेस्ट नंबर है और गलती है तुम्हारा आंसर, है ना, लार्जेस्ट नंबर है, गलती है तुम्हारा आंसर। 4/2 बिगेस्ट होगा, 4/17 स्मॉलेस्ट होगा। 4/2 सर स्मॉलेस्ट होगा और 4/17 सर लार्जेस्ट होगा, गलती है आपका आंसर, है ना। स्मॉलेस्ट सर 4/2, अनन्या का कहना है सर 4/2 छोटा होगा, लार्जेस्ट होगा सर 4/17, गलत है आपका आंसर। दृष्टि का कहना है सर 4/2 स्मॉलेस्ट होगा, 4/17 सर लार्जेस्ट होगा, बिगेस्ट होगा। अच्छा सर, प्लीज सी माई आंसर। भूमि सिंह निशानी 4/2, क्या है 4/2? पुनीत पांडे 4/17 और 4/2, ठीक है पुनीत पांडे तुम्हारा आंसर। निशानी बिगेस्ट, सर मेरा करेक्ट है क्या? सहरेस बोल रही है नहीं, मेरा करेक्ट है क्या सर? अब चलो, अब देख लो तुम लोग आंसर, इसका आंसर देखो और बातों को समझने का कोशिश करना है पूरा अच्छे तरह से। डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन तुम नहीं समझोगे तो फिर तुमको ऐसे कैसे समझ में आएगा? हैं, एक तो सर बोलते हैं सर इजी है, बोलते हैं फिर समझना अच्छे से, हैं समझना है बिल्कुल अच्छे से। अब मेरा बात देखो ध्यान से, तुम्हारे पास, तुम ज़्यादा अमीर नहीं हो मानते हैं, तुम्हारे पास 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया है, 100 रुपया है तुम्हारे पास। अब इस रुपया को तुम अगर बांटना चाहते हो कुछ लोगों में, तो देखना ध्यान से, तुमने 100 रुपया को बांटा 2 लोग में, खुश, तुम भी खुश वो भी खुश। तुमने 100 रुपया को बांटा 3 लोग में, देखना ध्यान से क्या हो रहा है। तुमने 100 रुपया को बांटा 4 लोग में और तुमने 100 रुपया को बांटा 5 लोग में। अब बता, सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ। सर यहां पर देखा जाएगा तो रिजल्ट आएगा 50 रुपया। यहाँ पर रिजल्ट सर आएगा कितना? 33 के आसपास में आएगा, 33.33 आएगा डॉट डॉट। यहाँ पर आएगा सर कितना? 24 आएगा और यहाँ कितना आएगा? 20 रुपीज आएगा। हमने क्या किया? हमने किया यहाँ पर न्यूमरेटर को सेम। क्या किया सर? न्यूमरेटर को सेम किया, कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर को सेम किया। क्या किया सर? न्यूमरेटर को सेम किया। सब जगह सर न्यूमरेटर 100 है। डिनोमिनेटर को चेंज किया। जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना ही छोटा वैल्यू, जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना ही छोटा वैल्यू। क्या आपको समझ में आया? डिनोमिनेटर बड़ा तो वैल्यू छोटा, डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू क्या? बड़ा। तो इसको देख के आपको एक बात ध्यान आएगा कि सर यहां सर न्यूमरेटर जो हमने लिखा था, ये न्यूमरेटर सर सेम था, और यहां पर जो डिनोमिनेटर है, जो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा सबसे छोटा नंबर देगा, तो सबसे बड़ा तो यही था। तो सर 4/17 सबसे छोटा होगा। जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा उतना ही बड़ा वैल्यू होगा, तो 4/2 क्या होगा सर? बड़ा होगा। अब बताओ क्या सबको समझ में आया या नहीं आया? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, भूमि बोल रही है सर माई आंसर वाज रॉन्ग। ठीक है कोई बात नहीं, बट आपने सीखा या नहीं सीखा? बताओ क्या आपने सीखा या नहीं सीखा? सर 100/2 को ज्यादा मिलेगा, हाँ बहुत सही बोल रही हैं सर एस, ठीक है। तो क्या आपने अच्छे से समझ पाया कि अगर सर न्यूमरेटर सेम हुआ तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? अगर न्यूमरेटर सेम हुआ तो हम देखेंगे डिनोमिनेटर को, है ना, डिनोमिनेटर को देखेंगे। वंस अगेन प्रियांशु पाल, है प्रियांशु, आंसर इज करेक्ट। पुनीत बोल रहे हैं सर माई आंसर इज करेक्ट, है ना। ए प्रियांशु पाल बोल रहे हैं सर वंस अगेन। प्रियांशु इतना ही बात याद रखो कि अगर न्यूमरेटर सेम टू सेम रहा तो हम ध्यान देंगे सर डिनोमिनेटर पर। कहाँ देंगे? डिनोमिनेटर पर ध्यान देंगे। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू छोटा हो जाएगा, है ना। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल दिए थे, 100 रुपया को बांटेंगे लोग में, यहाँ बांटे 2 लोग में, यहाँ बांटे 3 लोग में, यहाँ बांटे 4 लोग में, यहाँ बांटे 5 लोग में। तो अगर हम 5 आदमी को देंगे 100 रुपया में डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा? 20 रुपीज। और अगर हम 100 रुपये को बांटेंगे 2 आदमी तो कितना मिलेगा? 50 रुपया। तो यहाँ ज्यादा मिल रहा है ना, यहाँ कम मिल रहा है। तो यहाँ समझ में आया सर कि अगर हम लोग का डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर सेम होगा, तो हम कंपेयर करेंगे इस तरह से। चलो हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ। तो हम लोगों ने समझा था सर कि इस दोनों में क्या फर्क होता है। कैन बी इजिली कंबाइंड और कंपेयर्ड। अगर हम लोग का लाइक फ्रैक्शन आएगा तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं और इसको कंबाइन कर सकते हैं। नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू द लाइक फ्रैक्शन, यानी सर अगर अनलाइक है तो इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। और यहाँ से आपका स्टार्ट होगा वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट अबाउट द फ्रैक्शन, जो कि आप लोगों को सीखना है और दिमाग में सेट करना है। तो मेन एफर्ट लगाना है यहाँ पर। अब तक जो क्वेश्चन पढ़े हैं हम लोग वो लुचू पुचू सवाल था। उस लुचू पुचू सवाल में सर सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट जो समझ में हम लोग को आया था वो था सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, और हम पूरा कोशिश किए समझाने के लिए। और इसी बीच में हमने सर एक सवाल समझा है अबाउट सर कि सर हम लोग किस तरह से एचसीएफ निकाल सकते हैं इजिली, ठीक है ना। चलिए, तो मेथड उथड को कुछ नहीं, गोली मारिए, ये सब कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि सर क्वेश्चन के साथ में जब हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा।
अब क्वेश्चन क्या है सर, व्हाट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन पर ध्यान लगाइए। क्वेश्चन में फर्स्ट में बोला गया डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, जस्ट थोड़ा देर पहले बताया गया है। लाइक फ्रैक्शन इन विच ऑल डिनोमिनेटर आर सेम, और अनलाइक में क्या हुआ सर, डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, बस सिंपल सा बात है सर। एंड गिव 5 एग्जांपल ऑफ ईच, तो अगर हम बात करें सर यहाँ से लाइक का, तो लाइक में सर अगर हम बात कर लेते हैं सर तो कितना हो सकता है, लेट सपोज सर डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, 2/5 सर, 7/5, 3/5, it can be anything, 14/5, these all are the 17/5, you can write any number by your choice। अनलाइक में क्या होगा, अगर हम बात करते सर अनलाइक में, तो बस अलग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अलग कर दो। लेट सपोज करते हैं 2/3, 8 4/7, जो मन कर लिख दो ना, 5/6, जे मन कर लिख दे भाई, कुछ भी लिख दे, 1/9, एनीथिंग यू कैन राइट, 10/7, लो लिख दिया, नहीं सर 7 7 सेम हो रहा है, इसको चेंज करते हैं सर 17 कर देते हैं, एनीथिंग, चलो। तो ये सबसे आसान था, है ना। हाँ, पर बोल रहे हैं सर सॉरी सर टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। यस, यू कैन डू एनीथिंग, प्रियांशु पाल कुछ भी लिख सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट को समझिए, डिनोमिनेटर को सेम रखना है ना, जस्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम सेम। एनी समस्या किसी को, कोई तकलीफ है तो बताइए आप लोग। सर यस, लाइक फ्रैक्शन हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लास्ट वाला नहीं होगा, सीरियस बोले सर लास्ट वाला नहीं होगा, कौन सा बाबू, 10/17, कुछ भी हो सकता है बाबू, हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर पर ध्यान लगाओ, है ना, फोकस करे, बाप रे, हे प्रियाघो राघव, 99/5 लिखा है, 1001/5 लिखा है, अरे बिल्कुल सही आंसर है, काहे नहीं सही है लेकिन ऐसा आंसर मत लिखा करो है ना, टीचर परेशान हो जाएगा फिर। हाँ, नो तकलीफ सर, ठीक है, नो तकलीफ, ठीक है बाबू, बढ़ते हैं यहाँ से आगे, हम तकलीफ होने भी नहीं देंगे। चलिए जी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है सर, कन्वर्ट 1/4, 5/8 एंड 7/12 एंड 13/24 इनटू लाइक फ्रैक्शन। अब सवाल यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है सर, हमको बनाना क्या है, लाइक बनाना है, क्या बनाना है, लाइक। लाइक मतलब सर एक जैसा, सेम सेम, क्या मतलब होता है सर, सेम टू सेम, सेम सेम बोलते हैं सर, सेम सेम, है ना, सेम सेम। तो सेम सेम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट जानना है। तो सर सबसे पहला कुछ नहीं करेंगे, हम ले लेंगे एलसीएम, क्या करेंगे सर, ले लेंगे एलसीएम, कन्वर्ट करना है इन सभी को सर लाइक फ्रैक्शन में। तो करेंगे क्या, कुछ नहीं सर, लिखेंगे क्या, वी हैव 1/4, 5/8, 7/12, 13/24 हो गया। करें कुछ नहीं सर, करेंगे क्या, वी टेक एलसीएम, चाहे छोड़ो ना, डायरेक्ट करो, वी टेक एलसीएम क्या करेंगे, नाउ टेक एलसीएम ऑफ 4, 8, 12 एंड 24। अब यहां पर एवरीवन हम एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं आप लोगों को, हाउ टू टेक एलसीएम डायरेक्टली। जिनको नहीं पता हो कृपया करके ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है ना। एचसीएफ निकालना तो आसान तरीका सिखा ही चुके हैं, अब एलसीएम का बारी है। तो अगर सर एलसीएम निकालना होगा तो हमारे पास जितने भी नंबर है उन सभी में सबसे बड़े नंबर को देखेंगे। तो सर सबसे बड़ा नंबर सर 24 है। अब 24 को सर इस 4 से डिवाइड कीजिए, क्या कीजिए, 24 को सर 4 से डिवाइड कीजिए, सर कट जाएगा 6 टाइम्स में। फिर सर 24 को सर इससे, जो बड़ा नंबर है 8, इससे काटेंगे सर, कट जाएगा 3 बार में। फिर सर 24 को सर काटेंगे सर 12 से, कट जाएगा सर 2 टाइम्स में। मतलब क्या हुआ, इस सबसे बड़े नंबर को ये सब छोटा नंबर काट रहा था, इसी कारण सर जो एलसीएम होगा सर 24 होगा। ये बताओ आप लोगों को सर समझ में आया या नहीं आया। निशानी का आंसर 24 एलसीएम होगा सर। राघव, बहुत बढ़िया राघव, तुम तो बना दिया आंसर भाई। ये आप लोग बताओ, दृष्टि, ये दृष्टि उतना बड़ा आंसर कहाँ दे रही है, हैं, टीचर बेहोश हो जाएगा बाबू। ये पता नहीं 1-2 करोड़ समथिंग आंसर दे रही है ना। पहले ये बताओ आप लोग कि क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हाउ टू टेक द एलसीएम डायरेक्टली। कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से हम लोग सोचते हैं, सबसे बड़े नंबर को डिवाइड करके चेक करते हैं, है ना। तो फिलहाल यहाँ तो बात सर जम गया, फटाफट से काट दिए हम लोग फटाक से, है ना। लेकिन क्या हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, जब क्वेश्चन चेंज होगा तो बताएंगे आप लोगों को, है ना। तो बस इंतजार कीजिए, हर क्वेश्चन के पीछे जो राज छुपा हुआ है, उसके पीछे जो माइंडसेट सेट किया गया है, उस माइंडसेट को उजागर करेंगे। फिलहाल के लिए आप बालक है मेरे, तो आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए। तो उनके लिए, जिनको नहीं आता है और जिनको बहुत मेहनत करके निकालना है और स्टेप बाय स्टेप बेसिक जानना है, उनके लिए है सर। 2 से डिवाइड हो सकता है तो 1 टाइम्स में जाएगा, ये हो जाएगा सर कितना, 2 4 ही है ना। क्या कर दिए हम, ये क्या कर दिए हम, व्हाट आई हैव रिटन, सॉरी फॉर दिस, मेक इट करेक्ट। कितना सर नंबर हमारे, 4, 8, 12, 24। काटना किससे है सर, 2 से काटिए,
2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24। ठीक है जी, 2 से काटिए, 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में गया, ये जाएगा सर कितना 3 टाइम्स में जाएगा, ये कितना जाएगा सर हम लोग का 6 टाइम्स में जाएगा। ठीक है सर, 2 से कटेगा फिर कितना होगा सर, 2 से काटेंगे हो गया 1, ये होगा सर 1, ये होगा सर कितना 3, ये जाएगा 3, 3 3 जा 9, यस 3 से कट जाएगा नंबर। क्या कभी कभी ऐसा होता है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 इंटू 3 सर 24। फिर देखो यहाँ लास्ट में सर 1 होगा सर, 1 1, कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है जैसा हो रहा था। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया सर 24 ही आएगा। कितना आएगा सर एलसीएम 24 आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच सर 24। तो आप ऐसे निकालो या फिर डायरेक्ट निकालो, है ना। आ जाओ, तो अब हमको करना क्या है सर, लाइक फ्रैक्शन ढूंढना है, तो करें क्या। देखो बालको, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर कि हमको कन्वर्ट करना है 1/4 को, और लाइक में कन्वर्ट करना है सर, तो हमारा सर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे क्या करेंगे, करेंगे नाउ, हम सबका सर डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। लिखेंगे क्या 1/4 बराबर, देखो कैसे करेंगे, 1/4 को यहाँ तो रखेंगे, लेकिन इस 4 को सर बनाना है 24। क्या करना है सर 24, तो सर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि सर इक्विवेलेंट में कॉन्सेप्ट सिखाया गया था कि जो काम नीचे करोगे वो काम ऊपर भी करना पड़ेगा। 1 to 6 कितना होगा सर, 6 बाई कितना 24, ये हो गया आपका। अच्छा, और कितना है सर 5/8, कितना होगा बताओ जल्दी से सर। 5/8 लिख देंगे, पहले क्या लिखेंगे सर 5/8 लिख देंगे। सर 8 को 24 करने के लिए सर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, कितना होगा 15 बाई हो गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 7/12 है, कितना है सर 7/12, तो लिख दो यहाँ पर 7/12, 7/12 बराबर मल्टीप्लाई किसे करोगे 12 को सर करना है 24, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ भी 2 से करो, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 14/24। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 13/24, ये तो सर सेम ही है, बस इसको छोड़ दो ऐसे ही। 10 क्या हो गया हमारे पास 6/24, 6/24 कॉमा 15/24 कॉमा कितना है सर 14/24 कॉमा 13/24, ये हो गया हम लोग का आंसर। हाउ सिंपल इज दिस सर, टाइम इज ओवर सर, लुक एट माई आंसर प्लीज प्लीज प्लीज। परब गुप्ता बोल रहे हैं सर हमारे आंसर को देखिए, हैं आंसर देखिए, पर्व पर्व पर्व, हाँ ठीक तो है, पर्व का दिक्कत है। ठीक है, हाँ हाँ भूमि सिंह सही बोल रहे हैं आप, 3 की जगह पर 2 लिख दिया गया था, है ना। होता है कभी कभी, कभी कभी हो जाता है, सबसे हो जाता है, मेरे से भी हो जाता है। इट इज नॉट अ बिग डील। अरे आज तो अंधेरा अंधेरा दिख रहा है ना हम लोगों को, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है मेरे को, है ना, अब जाके लाइट आया जिंदगी में, है ना। चलो जी, तो क्लास को रखा जाए यहाँ पे एंड। आप लोग कृपया करके ग्रुप में मैसेज करें कौन सा चैप्टर साइंस में, प्लीज सेंड मी